याचिका खारिज हो गई है, ये बड़ी खबर आ रही है। जो राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में याचिका दी थी वो खारिज हो गई है। मोदी सर ने मामला, जो कि अवमानना का मामला था, मौसमी जुड़ गई है। मौसमी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें नेहा कि राहुल गांधी की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। बड़ी उम्मीद लेके राहुल गांधी गए होंगे सेशन कोर्ट, लेकिन सेशन कोर्ट के जज रॉबिन मोगरा ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। यानी कि राहुल गांधी अभी भी इस पूरे मामले में दोषी हैं और उस याचिका को खारिज कर दिया गया है जहां पे उनके दोषी करार दिए जाने पर स्टे या रद्द करने की मांग थी। यानी कि राहुल गांधी अभी भी इस पूरे मानहानि, आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए गए हैं और जितनी जिरह हुई उसके बाद जज ने फैसला दिया है, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ अनिशा लगातार बनी हुई है। अनिशा, उम्मीद बहुत थी कांग्रेस को, लेकिन उम्मीदों पर फैसला उनके मुताबिक नहीं आया। अब यहां से आगे क्या? क्योंकि राहत मिलती तो सदस्यता वापस आती। अब आगे क्या रास्ते हैं, आगे कैसे? जी बिल्कुल, देखिए आज जो हुआ है, अभी खबर बाहर आई है। सौरभ बख्तानिया हमारे जो कॉलीग हैं वो कोर्ट रूम के अंदर है। उन्होंने सिर्फ ये फैसला हुआ है कि डिसमिस कर दी गई है राहुल गांधी की जो याचिका थी। इसका मतलब ये कि अब राहुल गांधी को हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि सूरत की जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है यहाँ से उनकी याचिका खारिज हो गई है। इसका मतलब ये कि राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई थी वो अभी कंटिन्यू, वो जो ऑर्डर है वो कभी कंटिन्यू रहेगा। उनको उसके बाद जब हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट में यही दलील रखनी पड़ेगी कि क्यों उनकी सदस्यता को बहाल किया जाए, क्यों इस ऑर्डर को स्टे किया जाए। और ऑर्डर जैसे अगर स्टे मिलता है उनको हाई कोर्ट से, तभी उनकी सदस्यता को बहाल किया जाए। जानकारी मिल रही है उसके अनुसार याचिका खारिज हो गई है, यानी कि अभी सदस्यता बहाल नहीं होगी, सदस्यता रद्द ही रहेगी। संजय शर्मा जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, ये इस तरह के केसेस में अमूमन क्या होता है? अब अर्जी खारिज हो गई, अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे, वहां जाकर किस तरह की राहत की उम्मीद राहुल गांधी कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। राहुल गांधी के वकीलों का यहाँ कहना है कि उनकी याचिका तैयार है और हाईकोर्ट में आज ही थोड़ी देर में उसे मूव कर दिया जाएगा और हाईकोर्ट से ये आग्रह किया जाएगा कि इस मामले की शीघ्र सुनवाई की जाए, क्योंकि जिस तरह से एमएलए एमपीज के मामले होते हैं उनके लिए स्पेशल कोर्ट होती है, वैसे ही वो ये अपील करेंगे कि इस मामले का शीघ्र सुनवाई की जाए। तो ऐसे में अब ये देखा जाए कि क्या हाईकोर्ट तुरंत आज ही सुनवाई करता है या फिर हाईकोर्ट कल के लिए सुनवाई टालता है, ये देखना दिलचस्प होगा। और साथ ही अभी तक राहुल गांधी की सदस्यता पर जो लटकती हुई तलवार है वो हटी नहीं है, वो बरकरार है। तो ऐसे में उनके पास केवल और केवल ऊंची अदालत जाकर गुहार लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और जहां तक रही बात पुराने मामलों की, हर एक मामला अपने आप में यूनिक होता है। और आपके पास हम लौटेंगे। एक बार फिर बड़ी खबर बता दें, मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जी जो है वो खारिज हो गई है और ये बहुत बड़ी खबर है। अनिशा, एक बार जरा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए, क्या खबर निकल कर आई, कितने वक्त में प्रक्रिया हुई? अर्जी जाते ही थोड़ी देर बहस हुई, उसके बाद खारिज हुई या सीधे खारिज कर दिया गया? और अब राहुल गांधी की मुसीबतें कितनी बढ़ रही हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का रास्ता, वहां पर कितना आगे प्रक्रिया होगी, सदस्यता लौटेगी नहीं लौटेगी, इस बारे में जानकारी दीजिए। जी 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 देखिए शुभांकर, आज अर्जी पर सुनवाई नहीं थी, आज सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर आना था। तो जज साहब ने आते ही सिर्फ एक शब्द का ऑर्डर दिया है, डिसमिस्ड। उसके अलावा क्या उन्होंने डिटेल में ऑर्डर में क्या लिखा है वो हमें कुछ देर बाद ही पता चल पाएगा। जज साहब फिलहाल जो आरपी मोगरा साहब है वो सिर्फ डिसमिस्ड शब्द कह के अंदर वापस चले गए हैं। लेकिन राहुल गांधी की मुसीबतें अभी बाकी हैं, उनको अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। सर, अब हाईकोर्ट कन्विक्शन ऊपर स्टे ऑर्डर मांगे सर, हाईकोर्ट नामदार अदालत से नहीं आते स्टे ऑर्डर है जी, क्यों नहीं? कन्विक्शन पे स्टे ऑर्डर डिमांड किया था, स्टे ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट ने नहीं ग्रांट किया। तो कोर्ट ने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने कोर्ट हैज सेड ओनली वन वर्ड, दैट स्टे एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड, अदरवाइज ऑल केस इज पेंडिंग इन द कोर्ट। Now Congress Party and Rahul ji will file appeal to stay tomorrow morning in Ahmedabad High Court for
फॉर स्टे। तो आप सुन रहे हैं शुभंकर, आपने सुना ये अभी कि ये निशित देसाई थे जो कि राहुल गांधी के जमानती भी हैं और यहाँ गुजरात कांग्रेस के नेता भी हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अर्जी जो है अब हाई कोर्ट जाएगी और यही उनके पास रास्ता भी है कि हाई कोर्ट के पास जाएं, हाई कोर्ट से कहें कि देखिए जिस तरह से 2 साल का कन्विक्शन हुआ है उसको स्टे करना जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो एक नेता है, एक चुने हुए नेता है और चुनाव किए गए नेता का अगर आप सदस्यता खारिज करते हैं तो फिर उनको जिन लोगों ने चुना है उनके जो डिसीजन है वोटर्स के राइट पर का आप हनन कर रहे हैं। और यही दलील उन्होंने यहाँ पर कोर्ट में दी थी। सेशंस कोर्ट ने हालांकि साफ तौर पे इस दलील को नहीं माना है। एक शब्द का ऑर्डर आज प्रोनाउंस हुआ है, कोई भी डिटेल नहीं है हमारे पास फिलहाल ऑर्डर की कि जज साहब सिर्फ डिसमिस्ड कहकर उठ गए हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ी, अब उनको हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा और गुजरात कांग्रेस साफ तौर से कह रही है कि कल सुबह तक अहमदाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल होने की पूरी संभावना है। ठीक है, ये बड़ी जानकारी आपकी ओर से दी जा रही है। कल सुबह तक अहमदाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी राहुल गांधी द्वारा, क्योंकि कन्विक्शन पर स्टे की अर्जी सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी है।